ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आप सभी के विघ्न दूर करें। भक्तजनों, कहा जाता है कि भगवान गणेश जी का हर दिन नाम लेने से और उनकी कथा सुनने से हर तरह के संकट दूर होते हैं। सभी मनोकामनाएं बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान गणेश के जन्म की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। माँ पार्वती ने सोचा उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कोई उनके कक्ष में आ जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन को मलकर एक पिंड का अवतार दे दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर उसका नाम रख दिया गणेश। माँ पार्वती ने गणेश भगवान को आदेश देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना वो किसी को भी घर के अंदर ना आने दें। उस समय भगवान भोलेनाथ भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते कोई बालक वहां पर आ गया हो, और जब इस प्रकार वे बालक को हटाकर अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक लिया और जाने ही नहीं दिया। ये देखकर भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए। अपनी सवारी नंदी बैल को उस बालक से युद्ध करने के लिए कहने लगे। नंदी ने भी अपने स्वामी की बात मानकर तुरंत उस बालक से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन युद्ध में उस छोटे से बालक ने नंदी को हरा दिया। आपने बहुत सी कथाओं में भगवान शिव के क्रोध की बातें तो सुनी होंगी कि उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। जब उन्होंने अपने कोतवाल नंदी को हारा हुआ देखा तो उन्हें और भी ज्यादा क्रोध आ गया। फिर क्या था, उन्होंने क्रोधित होकर भगवान गणेश के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। इतनी ही देर में स्नान कर जब माँ पार्वती वापस लौटी तो उन्होंने अपने बच्चे का सिर अलग हुआ देखा। ये देखकर वो जोर जोर से विलाप करने लगी, बहुत दुखी हो गई। भगवान शिव को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को मनाने की और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं मानी। गणेश भगवान का नाम ले लेकर वे दुखी होने लगी और भी ज्यादा रोने लगी। इस प्रकार अपनी पत्नी को दुखी देखकर भगवान शिव भी दुखी हो गए। माँ पार्वती ने बहुत क्रोधित होकर भगवान शिव से अपनी शक्ति द्वारा गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। तब शिव शंकर बोले, देवी, मैं गणेश को तो जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसे जीवित करने के लिए किसी अन्य जीवित प्राणी का सिर इसके धड़ पर जोड़ना होगा। माँ पार्वती रोते रोते कहने लगी, मुझे किसी भी हाल में अपना पुत्र जीवित चाहिए। अब भला भगवान शिव अपनी पत्नी की बात का मान कैसे नहीं रखते। उन्होंने तुरंत अपने कोतवाल नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट कर ले आना। आदेश पाकर नंदी किसी जीवित प्राणी की खोज में निकल पड़े और सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखाई दिया तो वो उसका ही सिर काट कर ले आए, क्योंकि माता पार्वती ने ऐसा कहा था कि जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे तुम उसी का सिर काट कर ले आना। और फिर भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश जी को इस प्रकार नया जीवन दे दिया। क्योंकि हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ा गया था, इस प्रकार भगवान शिव ने उसका नाम गणपति रख दिया। और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि दुनिया में जो भी कोई नया कार्य प्रारंभ करेगा सबसे पहले जय श्री गणेश कहा करेगा और भगवान गणेश की ही पूजा करेगा। गणेश जी का नाम लिए बिना या उन्हें याद किए बिना, उनकी पूजा किए बिना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश को याद करना चाहिए, उनकी पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। ये थी भगवान गणेश के जन्म की कथा। कहा जाता है भगवान गणेश की इस कथा को सुनने से हर तरह के संकट दूर होते हैं। जीवन में अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो वो भी दूर होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।